अमेरिका और भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिश अब नाकाम होती दिख रही है। पिछले हफ्ते 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए न सिर्फ चीनी विदेश मंत्री वांग यी को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात भी फीकी रही। यूरोप के लोग, नेता और बुद्धिजीवियों का तबका न सिर्फ हांगकांग और ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है, बल्कि चीनी नेताओं की जमकर आलोचना भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका से तल्ख रिश्तों के बाद यूरोप के साथ साझेदारी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था सुधारने का जिनपिंग का सपना चकनाचूर हो सकता है। इस महीने ताइवान दौरे पर गए चेक गणराज्य के एक नेता को फटकार लगाने के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी यूरोप पहुंचे तो खुद लोगों की लताड़ के शिकार हो गए। यूरोप निवासियों ने उनके लिए भद्दी भाषा तक लिख डाली, जो साफ दर्शाता है कि चीन के यूरोप के साथ रिश्तों में कितनी गिरावट आ चुकी है। पराग के जिला मेयर पावले नोतनी ने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। नोतनी ने चीनियों को विचारहीन और जोकर तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने दुनिया से माफी मांगने की भी नसीहत दी। विश्लेषक कहते हैं कि यूरोप का बदलता रूप जिनपिंग के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इससे लघु अवधि में उनकी अर्थव्यवस्था को उबारने की जुगत कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका यूरोप को चीन में निवेश न करने के लिए पाबंद कर रहा है। जानकारों के मुताबिक यूरोप में कोरोना के बाद चीन के खिलाफ लोगों का गुब्बार फटने लगा है। पहले चीन की महामारी रोकने में विफलता और फिर घटिया मास्क कूटनीति उल्टी पड़ गई है। खास तौर पर नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों को दुय्यम दर्जे के मास्क और सुरक्षा उपकरण बेचने के बाद तो वहां सरकार और लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं। जिनपिंग की यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से हुई ताजा बैठक को सफल नहीं माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि पहले दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध पनप रहे थे, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में निवेश के मोर्चे पर कोई खास तरक्की नहीं हुई है। उल्टे पिछले कुछ समय में यूरोप और चीन के बीच मतभेद ज्यादा उजागर हुए हैं। विदेशी संबंधों पर यूरोपीय परिषद के करीब 1.5 हफ्ते पहले प्रकाशित एक सर्वे के मुताबिक केवल 7% यूरोप निवासी ही मानते हैं कि चीन कोरोना महामारी से लड़ाई में उपयोगी साझेदार है। वहीं 62% लोगों के दिमाग में चीन की बुरी छवि है।